चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद, सुबह 6 से रात 8 बजे तक देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश, इन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगस्त से नहीं मिलेगा वेतन, मचा हड़कंप। बागेश्वर धाम जा रहे यूपी के लोगों का ट्रक से टकराया ऑटो, उड़े परखच्चे, 7 की मौके पर दर्दनाक मौत। राजनीति में आ सकती हैं विनेश, चचेरी बहन बबीता के खिलाफ लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई को कोर्ट से मिली इजाजत। मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हुए अखिलेश यादव, वापस लिया आंदोलन का फैसला। सोना हुआ 400 रुपए सस्ता, चांदी की कीमतों में 800 रुपए का उछाल। मृत दलित युवक के परिजनों से मिले राहुल गांधी, कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, बोले कुछ दिनों तक मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं, जमुई सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान। भूस्खलन का कहर, एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 5 की मौत, सीएम ने जताया दुख। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश, इन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगस्त से नहीं मिलेगा वेतन, मचा हड़कंप। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने से परहेज नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन को रोकने का आदेश जारी किया है जिन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। सीएम योगी के इस फैसले को भ्रष्टाचार पर वार के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद, सुबह 6 से रात 8 बजे तक देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। बता दें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद की घोषणा की गई है। भीमसेना, बहुजन दलित समाज, बहुजन दलित सामाजिक संगठन ने भारत बंद का ऐलान किया है। कल 21 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात 8 तक संपूर्ण लॉकडाउन रहने की बात कही गई है। आम जनता के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। कहा गया है कि हमें आपका एक दिन चाहिए, कृपया सहयोग करें। एडवाइजरी न मानने की दशा में किसी भी नफा नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। स्थानीय प्रशासन, केंद्र की बीजेपी सरकार, राज्य सरकार और आपकी स्वयं की जिम्मेदारी हो। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। राजनीति में आ सकती हैं विनेश, चचेरी बहन बबीता के खिलाफ लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव। बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। करीबी सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी सामने आई है। हालांकि विनेश ने पहले कहा था कि वह सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार कुछ राजनीतिक दल उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने का मौका विनेश ने गंवा दिया, क्योंकि उन्हें 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं, जमुई सांसद अरुण भारती का बड़ा बयान। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और जमुई सांसद अरुण भारती ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। अरुण भारती ने कहा कि अगर पशुपति पारस को साथ मिलना है तो चिराग जी से जाकर बात करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। इतना ही नहीं, अरुण भारती ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। उनकी मांगों को सुनना चाहिए। कोई परेशान होता है तभी वह सड़क पर आते हैं। इस तरह से लाठीचार्ज गलत है। वहीं तरारी सीट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के द्वारा मांगे जाने पर जमुई सांसद ने कहा, हम 5 ही दल हैं एनडीए में और कोई दल है ही नहीं, तो दूसरे की बात छोड़ दीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, बोली कुछ दिनों तक मैं किसी से नहीं मिल पाऊंगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। दिग्विजय सिंह ने बताया कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और डॉक्टरों ने उन्हें 5 दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बागेश्वर धाम जा रहे यूपी के लोगों का ट्रक से टकराया ऑटो, उड़े परखच्चे, 7 की मौके पर दर्दनाक मौत।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आज तड़के एक भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश से बागेश्वर धाम जा रहे दर्शन के लिए आए 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं लगभग 6 लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने संवाददाताओं को बताया कि इस भीषण हादसे में झांसी खजुराहो राजमार्ग पर एक ऑटो खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हैं। 3 लोगों को उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऑटो में सवार लोग उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और लखनऊ के बताए जा रहे हैं, जो ट्रेन से यहां आए थे और इसके बाद बागेश्वर धाम जा रहे थे। बताया जा रहा है कि यह ऑटो रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर बागेश्वर धाम जा रहा था, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर साइड में खड़े ट्रक से टकरा गया। हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई को कोर्ट से मिली इजाजत। बता दें कि कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस में सीबीआई को मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने को मंजूरी मिल गई है। इससे पहले सीबीआई ने आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी कराया था। अब पॉलीग्राफी टेस्ट यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आरोपी ने कितनी सच्चाई बताई है और कितनी बातें झूठी हैं। इसके अलावा सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है। संजय राय इस केस का मुख्य आरोपी है, जिसे पुलिस ने घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है, जो विभिन्न स्तरों पर जांच कर रही है। पहले मनोवैज्ञानिक टेस्ट में यह जानने की कोशिश की गई थी कि संजय राय मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। अब पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या उसने यह अपराध अकेले किया है या फिर उसके दांव में कुछ और सच्चाई छिपी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मृत दलित युवक के परिजनों से मिले राहुल गांधी, कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के नसीराबाद में हाल में कथित रूप से मार दिए गए एक दलित युवक के परिवार से मिले और कहा कि जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। राहुल गांधी ने दलित युवक के परिवार से मिलने के बाद पत्रकारों से कहा, यहाँ पर जो सभी लोग हैं वे न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के पुलिस अधीक्षक मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और सबको न्याय मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सोना 400 रुपए हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में 800 रुपए का उछाल। बता दें अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 400 रुपए टूटकर 72,750 रुपए प्रति ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में बुधवार को यह कीमती धातु 73,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं चांदी की कीमत 800 रुपए तेजी के साथ 84,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले बंद में 83,200 रुपए प्रति किलोग्राम। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हुए अखिलेश यादव, वापस लिया आंदोलन का फैसला। बता दें कि केंद्र सरकार ने विवाद के बीच मंगलवार को यूपीएससी को नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित नवीनतम विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन को पत्र लिखकर विज्ञापन रद्द करने को कहा, ताकि कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आंदोलन वापस लेने का आह्वान किया है। सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। भूस्खलन का कहर, एक ही परिवार के 3 लोगों समेत 5 की मौत, सीएम ने जताया दुख। बता दें त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण 3 स्थानों पर हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ग्रामीण लापता है। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। सातिर बाजार के उप जिलाधिकारी अभेदानंद वैद्य ने फोन पर बताया कि दक्षिण त्रिपुरा के जिले देवीपुर में सोमवार रात भीषण भूस्खलन से एक घर के ढह जाने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान त्रिशंकर चकमा, उनकी पत्नी रजनी और उनकी बेटी विनीता के रूप में हुई है।
तो दोस्तों ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।